Hello students, good morning all of you. Students, your chapter 4 is going on and the name of the chapter is playing with numbers, and question of exercise 4.1 has been finished. So we are moving our next exercise, that is exercise 4.2, which is based on some interesting topic like coding and decodings. Coding and decoding. Okay, so student, coding and decoding means, student, this is used for secret task, or you may say that this is used for secret or secret information. Also you may say that secret information. Then what is the coding and decoding? Student, you all know that there are 26 alphabets, and in each and every alphabet, if you want to try to write the numbers of each and every alphabet, then you get all the numbers for every alphabet, like A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, and so on. So if you want to write that good, okay, if you want to write good, then G number, the alphabet G. What is the number for alphabet G? What is the number for alphabet G? That A, B, C, D, E, F, G, that is 7, and A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, that is 15, and that is 15, and that is D is 4. So if you want to say something about good for this word, so if anybody don't until this code decode, then nobody say something what has written this. जब तक इसको डिकोड नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है ये गुड लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि 7 कम फॉर G, 15 come for O, 15 come for O, and 4 come for D. तो बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट है. इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज हम कहाँ करते हैं? रीजनिंग में करते हैं. रीजनिंग एक पार्ट होता है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, वैसे जब आप कंपटीशन आगे देंगे तो उसमें रीजनिंग वाला भी आपको टॉपिक मिलेगा. रीजनिंग में जैसे कि आपने देखा होगा एप्टीट्यूड, एक वर्ड है एप्टीट्यूड. जब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिकोडिंग, कोडिंग या डिकोडिंग से रिलेटेड. तो ये हो गया आपका ये टॉपिक जिसका हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज में. और इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस. अरिथमेटिक सीक्वेंस. तो बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? जैसे मैंने लिखा है 1, 3, 5, 7, या लिखा हुआ है 2, 6, 2, 8, 8, 6, 14, 14 और 6, 20. इसमें देखिए ये सभी सीक्वेंस जो लिखे हुए नंबर के, इसमें क्या है? इसमें देखिए सभी जो टर्म्स हैं उसमें क्या ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है. यानी सभी के डिफरेंस जो है सेम है. यानी 3 - 1 2 आएगा, 5 - 3 2, 7 - 3 2. समझ में आ गया? ऐसे ही देखिए इसमें क्या ऐड हो रहा है? +6 ऐड हो रहा है. सभी टर्म में +6 ऐड हो रहा है. तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस. क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस. जब अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है. जैसे देखिए 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2.
हियर 8 minus 2 6, 14 minus 8 6, 24 minus 4 6। तो ये बताता है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ। तो इस सीक्वेंस के आधार पर हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। जैसे 20 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में ऐड करेंगे 6 तो 32 हो जाएगा। तो इस टर्म को फॉलो करते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे के टर्म लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस ये क्या होता है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है कि जो है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है हर टर्म में वो सेम होता है। जैसे देखिए 3 इंटू 4 कितना होगा 12, 12 इंटू 4 क्या होगा 48। तो इसके बाद वाला टर्म कैसे लिखेंगे, इंटू 4 करेंगे। 48 इंटू 4 क्या होगा, 4 8 से 32, 4 4 से 16 और प्लस 3 192। तो इसमें हर टर्म में जो क्वोशंट होता है, हर टर्म में जो क्वोशंट होता है वो सेम होता है। क्यों, क्योंकि जब 12/3 करेंगे तो 4 आएगा, 48/12 करेंगे तो 4 आएगा, 192/4 करेंगे तो भी 48 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करना बच्चों, इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना है एक्सरसाइज 4.2 में। सो लेट्स स्टार्ट। So in the question of exercise 4.2, we have to use the concept of coding and decoding, which I have given the concept in previous segment. Exercise 4.2. The word alert has been sent as the word ALERT. The word alert has been sent as 11251820. Find the code used. Find the code used. बच्चों इसमें आपको जैसे वर्ड अलर्ट है, कोई वर्ड है अलर्ट, अलर्ट के लिए ये कोड यूज किया गया है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इन सभी अल्फाबेट के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। द कोड फॉर वर्ड अलर्ट आर, देखिए बच्चों, एक वन कम्स फॉर अल्फाबेट ए, क्योंकि आपको सबको पता है कि ए पहले आता है। तो जो 1 होगा वर्ड वो किसके लिए यूज होगा, ए के लिए यूज होगा। 12 किसके लिए यूज होगा, एल के लिए यूज होगा। फिर 5 किसके लिए यूज होगा, ई के लिए यूज होगा। फिर देखिए 18 किसके लिए यूज होगा, आर के लिए यूज होगा। और 20 किसके लिए यूज होगा, टी के लिए यूज होगा। आप काउंट कर सकते हैं, जैसे एल को काउंट करना है, देखिए 1 2 ABCDEFGHIJKL, देखिए 12 पे आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे 18 के लिए यूज करना है, देखिए AB 12 पे एल आ गया, एल MNO 15 PQR 15 + 3 18। समझ में आ गया। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर इज करेक्ट और नॉट। 4.2 in this answer the solution is given in reverse fashion, so there is no confusion here. A word for A is 1, for L is 12, for E is 5, for R is 18 and for T is 20. Okay,
Now you have to solve the question number 2 by yourself. We are moving on to question number 3. Send a message. Send a message. Come fast. Come fast. Using numbers code. Using. So student, you have to send a message. Come fast. Using number code. So how can we say send the message? First of all, you have to know that in each alphabet what is the number in the place of each alphabet. So for come here, the code for C is 3 because A, B, C 3. The alphabet O for 15 because A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. M for M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, which is 13. E यहाँ पे मिलेगा आपको 5. ये तो हो गया कम के लिए. एंड F के लिए क्या होगा? A, B, C, D, E, F 6 हो जाएगा. A के लिए 1. S के लिए क्या होगा? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S 15, 16, 17, 18, 19. S के लिए क्या हो जाएगा? S के लिए 19 हो जाएगा. ठीक है. And T, for T you have to use 20. Then the message by code is come is 315135, बीच में स्पेस रहेगा. 6 फास्ट के लिए 611920. I think this is the answer. Let me check the answer is correct or not. 315135, yes, it is correct. 611920, yes, it is also correct. So this is the answer. I hope you are all understand the concept which I have given. This is very easy. बच्चों आपको A से Z तक उसके प्रॉपर नंबर याद कर लीजिए और आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर लेंगे. ओके. तो बिफोर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट. So students, we are moving our next question. You have to find the pattern of the number series and write the next two numbers. Students, first of all you have to find the pattern. Pattern means in how can we write this number and how can we write this number. So you have to find the pattern. बच्चों इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को पहले फाइंड करना है और उस पैटर्न को फॉलो करने के बाद नेक्स्ट टू नंबर आपको लिखने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें आपको कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर सकते. देखिए जैसे लिखा हुआ है 2 के बाद 4, 2 के बाद 4. हियर द पैटर्न of the given series is each term is multiplied by itself. This is the pattern. बच्चों इसमें ये पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि सभी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो, अपने आप मल्टीप्लाई होकर
तो हमें मिलेगा, देखिए जैसे 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट टर्म होगा 256 को जब 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 65536 आएगा। एंड इसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 429496 ये नंबर आप मिलेगा। तो यही आपको लिखना है, 65536 एंड 4294967296। बच्चों ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था तो इसका आंसर हमें मिला था 4294967296 एंड 65536 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी इज, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर बी में कौन सा पैटर्न हमें फाइंड करना है, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। 2 3 5 8 एंड 12, उसके बाद हियर the pattern of the given number is, pattern of the given series is, बच्चों इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है, देखिए 2 के बाद 3, तो इसमें हर एक टर्म में देखिए 2 में 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हियर द पैटर्न ऑफ द गिवन सीरीज इज, each number is the sum of next, each number is the sum of natural number। कैसे, देखिए 2 में नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, तो सभी टर्म में आप देखिए जैसे 1 होता है तो कितना होगा, 3 होगा, 3 में 2 ऐड करेंगे क्योंकि 1 के बाद 2 आता है तो 5 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब 12 में जब 5 ऐड करेंगे क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, ईच नंबर इज सम ऑफ द, ईच नंबर इज सम ऑफ we have to write the pattern of the given series is each number is the sum of next term next number of each number is sum of the नेचुरल नंबर ही लिख सकते हैं क्योंकि सभी में नेचुरल नंबर ये ऐड हो रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जैसे 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हो जाएंगे इसमें 17 एंड 22। So student, before moving on next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now students, we are moving some another different type of question. Student, these type of question I have also solved in chapter number 3, square and square root. Recall the question that I have solved in the chapter number 3, that
टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चन। स्टूडेंट बच्चों, मैंने आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन बताए होंगे, आपने देखा होगा 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, 111 स्क्वायर इक्वल टू 1331। इस तरह से आपने पैटर्न वाले क्वेश्चन किए होंगे। यही पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको इसमें भी करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए 1 1 2 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 2 3 4। समझ में आ गया पैटर्न? 1 1 2 1 2 3, देन 1 2 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर देखिए 9 9 9 8 7, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको भी फॉलो करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या लिखेंगे 9 8 7 6 फिर 5। इसी तरह से देखिए 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9, 3 3 9, 33 स्क्वायर इक्वल टू 33 इंटू 33 इक्वल टू 1089, 333 स्क्वायर इक्वल टू 333 इंटू 333 इज इक्वल टू 110889। अब इस तरह से इसमें 4 टाइम्स लिखा है, तो इसका लिखेंगे हम इंटू, यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स 1 0, फिर 3 टाइम्स 8 एंड देन 9। ऐसे यहाँ भी लिखेंगे हम 5 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ 3 टाइम्स 1 है तो यहाँ 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 0, यहाँ 3 टाइम 8 है तो 4 टाइम 8 हो जाएगा। ऐसे इसमें लिखेंगे 6 टाइम 3 लिखेंगे इंटू 6 टाइम 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 टाइम है तो यहाँ पर 5 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम 1, और फिर यहाँ पे भी 8 5 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी सीरीज को लिख सकते हैं। बच्चों पैटर्न, इफ यू वांट टू राइट द सॉल्यूशन देन यू हैव टू क्रैक द पैटर्न। पैटर्न को जिस टाइम आप क्रैक कर लेंगे, मतलब पैटर्न को आप समझ लेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन अगर पैटर्न को ही नहीं समझ पाएंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके सी पार्ट को आपको करना है। सो स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड दिस इज द today I will discuss the new and interesting concept. Okay, so I hope you are all understand, and the remaining question you have to solve by yourself. Thank you very much for being with us.